नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। ड्रग्स का नशा और उस नशे में फंसे हुए भारत के युवा, इस पर अगर कोई नकेल कस रहा है तो वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज अनन्या पांडे, फिल्म स्टार चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे पूछताछ अभी जारी है और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूं, सिर्फ अनन्या और आर्यन से जुड़े नहीं। रिपब्लिक भारत ने बार बार कहा कि भारतीय संस्कृति में ड्रग्स के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग बड़े पदों पर हैं, सामाजिक रूप से ऐसे मंच पर हैं जहां उन्हें लोग देखते हैं, उनके जीवन से सीखते हैं, उन लोगों को सामने आकर ड्रग्स का बहिष्कार करना चाहिए। आप ड्रग्स लेते हैं तो आपका लाइफस्टाइल फैशनेबल नहीं है। ड्रग्स लेना, ड्रग पार्टीज करना, ड्रग्स खरीदना इज नॉट कूल। ड्रग्स आर नॉट कूल। बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड के बाहर भी ड्रग्स के जाल में देश के युवा फंस कर रह गए हैं। यह सफेद जहर युवाओं की जिंदगी में जहर घोल रहा है। यही वजह है कि एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसना चाहती है। यह सवाल आर्यन या फिर अनन्या का नहीं है। प्राथमिकता ड्रग्स के दलदल में धंस चुके युवाओं को बाहर निकालना है, क्योंकि नशा ड्रग्स का नहीं, नशा और जुनून सेहत को लेकर होना चाहिए। और यही एनसीबी अपने काम के जरिए संदेश देना चाहती है। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को लेकर छानबीन हुई। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स पर कई सवाल उठे। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लोगों को लगा कि एनसीबी की जांच से सुशांत की मौत से जुड़े राज पर से पर्दा उठ सकता है। आप लोगों ने उस समय हमें जो समर्थन दिया, रिपब्लिक को जो समर्थन दिया, उसका बड़ा कारण यह था कि हम सच बोल रहे थे। हमने रिपोर्टिंग की और ड्रग्स का सच सामने रखा। हम ये चाहते थे कि वो लोग भी हमारा समर्थन करें जो जवाब दे सकते हैं या फिर ड्रग्स की संस्कृति पर वार कर सकते हैं, वो आगे आकर बोले। लेकिन अफसोस ये कि ये हुआ नहीं। हम चाहते थे कि ड्रग्स का ये साम्राज्य खत्म हो और इसकी शुरुआत सुशांत से हो गई थी। आज एनसीबी बॉलीवुड में एक बार फिर ड्रग्स को लेकर मुहिम छेड़े हुए है और उम्मीद ये कि जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे वो अब मिल पाएंगे। सुशांत की मौत के बाद जो सवाल अनसुलझे रह गए, जिनके जवाब नहीं मिले, उनके जवाब अब मिलेंगे। ऐसी उम्मीद आप और हम दोनों कर रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स मंडली को लेकर एनसीबी के रडार पर 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे रहे और मैं पूछ रही हूं कि क्या अब और फिल्मी सितारे इस रडार पर होंगे। उनसे पूछताछ हुई है। अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स सभी से एनसीबी ने पूछताछ की। दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, इन सब से ड्रग कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब किए। उस वक्त भी बड़े बड़े नामों को बेपर्दा करने की कोशिश हुई। एनसीबी लगातार बॉलीवुड में कैंसर की तरह फैल चुके ड्रग्स के जंजाल को तोड़ रही है। रिपब्लिक भारत बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर चल रहे ऑपरेशन क्लीन का समर्थन करता है, खुलकर करता है। हर क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए, क्योंकि हम ड्रग्स मुक्त भारत चाहते हैं। ड्रग्स के सौदागरों ने जहां जहां जड़े जमा ली है, वहां वहां उसे धराशायी करना एक चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती पर पार पाना नामुमकिन नहीं है। अब और कई बड़े नाम रडार पर आ सकते हैं और उनसे पूछताछ हो सकती है। आज से एक साल पहले जब अर्नब गोस्वामी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे, बॉलीवुड में ड्रग्स का बहिष्कार हो, यह कहा था। बॉलीवुड में उनका बहिष्कार हो जो ड्रग्स को कूल मानते हैं। उस समय बहुतों ने उल्टा अर्नब पर सवाल उठाए। अर्नब बॉलीवुड पर क्या बोलते हैं, सवाल क्यों उठाते हैं? आज आर्यन की जमानत खारिज होने के बाद एनसीबी की दलीलों पर कोर्ट ने मोहर लगा दी। एक ड्रग रैकेट काम कर रहा है जिसके तार खंगालने जरूरी है, यह कोर्ट ने माना है। आज अर्नब के सवाल हर आम आदमी के सवाल बन गए हैं और आज एक बार फिर आम लोगों के मन की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। आम लोगों के मन की बात एक बार फिर रिपब्लिक भारत कर रहा है।
और मैं महाभारत में शुरुआत में सबसे बड़ी खबर के साथ आ रही हूं, क्योंकि अनन्या पांडे, जिनको एनसीबी ने समन किया, जो एनसीबी के सामने पहुंची, उन अनन्या पांडे से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रही हूं। अनन्या पांडे से पूछताछ जारी है। अनन्या एनसीबी के समन के बाद पहुंची। अनन्या एनसीबी दफ्तर पहुंची और एनसीबी दफ्तर पर अनन्या पांडे से इस वक्त भी पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जैसे जैसे आर्यन खान से सवाल जवाब हुए, आर्यन खान से जो जो जानकारी मिली, उसके बाद अनन्या के नाम सामने आया और वहीं से अनन्या से पूछताछ करने के लिए उन्हें एनसीबी दफ्तर ने बुलाया है। मैं आपको बता रही हूं, अनन्या पांडे से इस वक्त भी पूछताछ चल रही है। अनन्या पांडे से इस वक्त भी पूछताछ जारी। करीब 2 घंटे हो गए हैं, करीब 2 घंटे हो गए हैं। अनन्या से पूछताछ जारी है। अनन्या पांडे थोड़ी देर पहले अपने पिता के साथ यानी चंकी पांडे के साथ पहुंची और वो सीधे एनसीबी दफ्तर पहुंची और वहां पर उन्होंने वो अभी एनसीबी के अफसरों के सामने पेश हुई हैं। वहां सवालों के जवाब उनके सामने दे रही है। जो सवालों की फेहरिस्त अनन्या पांडे से क्या क्या होगी वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एनसीबी के रडार पर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। एनसीबी ने जो जो चैट आर्यन खान के साथ निकाली है, उस चैट के बाद अनन्या से सवाल किए जा रहे हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको और बता दूं। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से पूछताछ कर रहे हैं समीर वानखेड़े, वो अधिकारी जिन्होंने इससे पहले बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से पूछताछ की है, ड्रग्स के रैकेट को लेकर पूछताछ की है। समीर वानखेड़े पूछताछ कर रहे हैं अनन्या पांडे से। एनसीबी की पूछताछ जारी है और समीर वानखेड़े ही सवाल कर रहे हैं अनन्या पांडे से। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड के बड़े सितारों से सवाल जवाब कर चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक्टर मुकेश खन्ना, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस नुपुर मेहता, वकील गौरव गोयल मेरे साथ हैं, एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वकील असगर खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत मुकेश जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत में यह कहा, जब कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की तो मैंने कहा कि 1 साल पहले अर्नब गोस्वामी ने कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाए थे मुकेश जी, और आप जानते हैं क्योंकि आपने कई बार उनसे बात की उस समय भी, और उन बुनियादी सवालों के बाद ऐसा लगा उल्टा उन पर ही सवाल खड़े कर दिए गए कि बॉलीवुड पर निशाना क्यों है, बॉलीवुड पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। बात बॉलीवुड की नहीं है। हर उस जगह जहां पर ड्रग्स के तार मिलेंगे वहां एनसीबी जाएगी, उसे खंगालेगी, और आज एक बार फिर पुनः ऐसा लग रहा है वही क्रम शुरू हो रहा है। बहुत सही कहा सुचरिता जी ने, आपने बहुत सही कहा कि बात बॉलीवुड की नहीं है, बात यूथ की है, बात ड्रग्स की है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बॉलीवुड हमेशा कैमरे के सामने रहता है। बॉलीवुड के जो भी शख्सियत होती है वो लोगों की नज़रों के सामने रहती है। बात अगर कोई बॉलीवुड का अगर कोई छोटा मोटा या बड़ा आर्टिस्ट भी पकड़ा जाए तो वो पूरी दुनिया देखती है और आप उन्हें दिखाते हैं। पर ये भी मान के चलो कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ड्रग्स हर एंगल में पूरे इंडिया में घुस चुका है, उसको रोकना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि कोई माँ नहीं जानती कि उसका बेटा ड्रग्स ले रहा है। अब किसी माँ को जब मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है तो यूजुअल रिएक्शन होता है, अरे मेरा बेटा कभी ड्रग्स ले ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा कभी अपनी माँ को नहीं बताता कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। अब आप लोग इनको बता रहे हैं जो किसी सेलिब्रिटी के बेटे हैं, बेटियां हैं। अब क्या है, इंक्वायरी चलने दीजिए। अगर प्रूव होता है कि किसी ने ड्रग्स लिया है, दंड दीजिए उन्हें, और अगर नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। यू हैव टू शो कि इन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है। अभी हम उस एंगल पर है कि ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है। अगर ड्रग्स लिया है तो फर्क नहीं पड़ता कि किसका बेटा है किसके बेटी है। हर शख्स जो ड्रग्स लेता है उसको दंड देना आवश्यक है। अगर आप दंड नहीं दोगे तो कोई भी आदमी कोई भी मैसेज नहीं लेगा, चाहे वो साधारण नागरिक हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी का लड़का हो। बिल्कुल। तो अच्छा है अगर अर्नब जी ने ये स्टार्ट किया है, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। मैं उनके साथ काफ़ी टाइम डिस्कशन पे बैठा हूँ और ये ज़रूरी है, पर सिर्फ बॉलीवुड को खंगालना ज़रूरी नहीं है। ये अलग बात है कि इस वक्त बॉलीवुड निशाने पर है, खंगालने की आवश्यकता है। हर देखो, ड्रग्स का सप्लाई रोका नहीं जा सकता, लेकिन ड्रग्स लेने वालों को रोका जा सकता है। उसका कैसे रोकेंगे आप जी? आप दंड दीजिए, चाहे वो कोई से बड़ा आदमी हो। प्रॉब्लम क्या होता है अपरिचय, यहां पर देखिए सुचरिता जी, सब छूट जाते हैं।
इसीलिए सत्य सामने नहीं आता, चाहे वो सुशांत मर्डर केस से आज तक हो। ये देखिए, यही बात मुकेश जी मैंने शुरू में कही कि जब सुशांत का केस आया उस समय ये बात उठी कि क्या कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिल पाएंगे। वो तब से सवाल जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। आपने बड़ी बात कही है और हम चाहते हैं कि कोई निष्कर्ष निकले, बातें सामने आए, क्योंकि जरूरी है निष्कर्ष तक पहुंचना और इस मुहिम को आगे बढ़ाना। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, उसके बाद राहुल जी आपके पास आ रही हूं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगी कि नवाब मलिक को नोटिस भेजेंगे, एनसीपी नेता नवाब मलिक को नोटिस भेजेंगे समीर वानखेड़े। जी हां, समीर वानखेड़े वो अफसर एनसीबी के जो इस वक्त अनन्या पांडे से पूछताछ कर रहे हैं, और समीर वानखेड़े नोटिस भेजेंगे नवाब मलिक को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो आरोप नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए वो बेबुनियाद है। समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है। मैं कभी दुबई नहीं गया, मैं बहन के साथ कभी मालदीव नहीं गया, और मालदीव में गया तो मैं अपने खर्चे पर गया, मैं छुट्टी पर गया था। तो ये बात कह रहे हैं समीर वानखेड़े, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद है कि समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे। अब समीर वानखेड़े पलटवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नोटिस भेजूंगा, लीगल नोटिस भेजूंगा, मैं कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले पर चाहता हूं। समीर वानखेड़े कह रहे हैं वो नोटिस भेजेंगे। रीमा मेरे साथ जुड़ रही हैं, अलीशा जुड़ रही है सीधे एनसीपी से। रीमा, ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में के केंद्र में है। समीर वानखेड़े पूछताछ कर रहे हैं सारे बड़े स्टार से। इस वक्त अनन्या से भी वही पूछताछ कर रहे हैं और अब वो नवाब मलिक को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि उनकी छवि पर आरोप लगाया। नवाब मलिक जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस केस को, उतने ही हम बड़े रूप में देख रहे थे और उनका एलिगेशन था कि टारगेट किया जा रहा है। अगर टारगेट किया जा रहा है तो सुचारिता यहाँ अनन्या पांडे फिर क्यों है? कुछ लोगों ने तो सवाल क्या क्या धर्म को लेकर भी उठाए, लेकिन आज अनन्या पांडे यहाँ पे हैं तो लोगों को जवाब मिल चुका होगा कि जो एनसीबी ने और जो समीर वानखेड़े और उनके सीनियर ऑफिसर्स ने, डीटीजी ने जो कहा इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो जगह है एनसीबी जो है और कोई भी जांच एजेंसी किसी भी धर्म जाति वर्ग को देखकर कभी भी कार्रवाई नहीं करती है। और यही वजह है कि जब बार बार नवाब मलिक जैसे लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगायता एलिगेशंस लगाए, वो ट्विटर पे लगातार सक्रिय रहे। किसके लिए? समीर वानखेड़े के लिए। कई फोटोग्राफ्स वो लगाते रहे और जिसमें विदेशी टूर का जो जिक्र आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब इनसे कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। तो संभवतः ये संभावना पहले से ही थी कि ये बातें बहुत ज्यादा दायरे के बाहर जाकर नवाब मलिक एलिगेशन किस पे लगा रहे थे? समीर वानखेड़े पे। वो समीर वानखेड़े जो वाकई इस पूरे केस में अगर सबसे ज्यादा एनसीबी में किसी ऑफिसर की चर्चा हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है? समीर वानखेड़े की हो रही है। जोनल डायरेक्टर है वो और उनके ऊपर जांच को लेकर, उनके ऊपर इन गिरफ्तारियों को लेकर, पूछताछ को लेकर बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन आरोपों का जवाब देने के लिए अब तैयारी कर चुके हैं समीर वानखेड़े। हम सबको यकीन था कि देर ही सही लेकिन वो रिप्लाई इस मसले पे करेंगे। मुझे याद है रीमा, अलीशा, मुझे याद है जब उनसे सवाल पूछे गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो समीर वानखेड़े ने कहा था वी कैन नॉट डू एनी लूज टॉक, हम ऐसी कोई भी हल्की बात नहीं कर सकते बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात वो हमेशा कहते आए। इसलिए समीर वानखेड़े अगर किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं इस वक्त तो वो बहुत अहम है क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी छवि को टारगेट किया जा रहा है। एक बड़ी खबर ले रही हूं, उसके बाद अलीशा आपके पास आ रही हूं। बड़ी खबर ये कि इस वक्त कई और सितारे रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अनन्या पांडे के बाद कई और स्टार्स को नोटिस भेजा जा सकता है, समन किया जा सकता है, यानी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। कई और स्टार्स को समन करके बुलाया जा सकता है क्योंकि अनन्या पांडे के बाद अब कई और स्टार्स रडार पर है एनसीबी के, इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एक पूरा नेक्सस। अलीशा के पास जा रही हूं। अलीशा, कई और नाम रडार पर और इसी के साथ साथ समीर वानखेड़े पूछताछ कर रहे हैं अनन्या से, इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल सुचरिता, हमने देखा कि एनसीबी जो है वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर इंतजार कर रही थी, वो है एनडीपीएस कोर्ट की ओर से जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी आर्यन खान की ओर से, उसको सिर्फ उसके जो ऑर्डर आया उसके बाद ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर जो है डिसाइड एनसीबी की ओर से करना जाने वाला था। लेकिन अब जैसे ही एनडीपीएस कोर्ट की ओर से आर्यन खान या फिर दूसरे अन्य जो आरोपी है उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि आज खुद एनसीबी की एक टीम जो है वो पहले अनन्या पांडे के घर पर पहुंचे जहां पर ब्रीफ सर्चेस जो है वो किए गए। इसी सर्च
पूछताछ के दौरान अनन्या पांडे को समन्स भेजे गए और वहीं पर आज 2 बजे उसको आने के लिए कहा गया था, लेकिन अनन्या पांडे करीबन 4 बजे जो है वो एनसीबी ऑफिस पे पहुंचे और बिल्कुल उनसे जो है फिलहाल सवाल किए जा रहे हैं। और सवाल कोई नहीं, लेकिन खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है जो क्वेश्चनर है वो खुद समीर वानखेड़े ने तैयार किए हैं। देखिए जो सवाल पूछे जाएंगे वो खास तौर पर उन चार्ज को लेकर किया जाएगा, जो चार्ज एनसीबी के जो चार्ज एनसीबी ने आर्यन खान और अनन्या पांडे को लेकर जो रिट्रीव किए गए थे, उसी चार्ज को लेकर जो है अब सवाल अनन्या पांडे से किए जाएंगे। तस्वीरें हम आपको एनसीबी ऑफिस में दिखाना चाहेंगे। और रीमा के फ्रेम में मुझे बताया जा रहा है कुछ हलचल हो रही है, रीमा के पास जा रहे हैं। रीमा बताइए क्या हो रहा है वहां पर? रीमा बताइए। अरे शिफ्ट खत्म हुई है। कुछ हलचल यहाँ पे तेज है। सुचारिता यहाँ पे अनन्या आ गई। अनन्या की तस्वीरें सुचारिता मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे अनन्या पांडे से अब उनसे पूछताछ कंप्लीट हो चुकी है। अनन्या पांडे बाहर आ रही है। अनन्या पांडे की तस्वीरें मैं सुचारिता दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। अनन्या पांडे आ रही है और ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनन्या पांडे और उनके पिता जग्गे पांडे वो दोनों ही एक साथ आ रहे हैं। अनन्या पांडे की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, घंटों चली पूछताछ और पूछताछ के बाद अनन्या पांडे और चंकी पांडे दोनों ही बाहर निकल चुके हैं। ये इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अनन्या पांडे बाहर निकल गई है। लंबी पूछताछ, लेकिन पूछताछ में क्या बातें हुई है, क्या बातें निकलकर सामने आई है, ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को, ये अनन्या पांडे की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अनन्या पांडे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनन्या पांडे फिलहाल अब यहाँ से बाहर निकल रही है। अनन्या से घंटों समीर वानखेड़े ने पूछताछ की है, लेकिन पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। उनके पिताजी भी उनके साथ मौजूद हैं। चंकी पांडे की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोनों यहाँ पूछताछ के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुचारिता इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के साथ, जहाँ अनन्या पांडे अपने पिताजी के साथ अब घर के लिए निकल रही है। लेकिन घंटों चली इस पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकली है, वो कौन से सवाल दागे गए, उस सवाल का जवाब क्या मिला, ये इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव खबर। और कुछ ही देर में, कुछ ही चंद मिनट का इंतजार हमारे दर्शक करें और उसके बाद हम जो जानकारी देंगे वो ये कि पूछताछ में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अनन्या पांडे की। अनन्या पांडे फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है। अनन्या पांडे की तस्वीरें हमने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये कि पूछताछ में क्या अनन्या ने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे वो एनसीबी के रडार पे फिर से आएंगे। क्या उनसे दोबारा समन किया जा सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक बार की पूछताछ में कुछ ऐसी बात अगर निकल जाए तो उसके बाद दोबारा पूछताछ की भी संभावना बनती है। लेकिन क्या अनन्या के साथ ऐसा होने जा रहा है? ये सारे सवाल जो है उसका जवाब हमें कुछ ही देर में मिल जाएगा। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, इंतजार इस बात का कि अनन्या पांडे ने आखिर इस 2 घंटे के बीच में कौन सी बातें, कौन से कबूलनामे किए हैं या ड्रग्स चार्ट को लेकर उनसे क्या पूछताछ की गई है। ये सवाल, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं उसका जिक्र हम अपने दर्शकों के सामने लगातार कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं सुचारिता कि इस वक्त अनन्या पांडे निकल चुकी है और अनन्या के निकलने के बाद तो तस्वीरें, जो बात रीमा बता रही है एनसीबी दफ्तर से तस्वीरें आपके पास सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही है। अनन्या पांडे निकली है एनसीबी दफ्तर से। अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर से निकली है। एनसीबी दफ्तर में उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। एनसीबी ने समन किया था अनन्या पांडे को। चार्ज के आधार पर अनन्या पांडे को समन किया गया और पिछले 2.5 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही थी। एनसीबी दफ्तर में अनन्या से पूछताछ खत्म हुई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अनन्या पांडे से पूछताछ खत्म हुई है। एनसीबी दफ्तर में अनन्या से पूछताछ हो रही थी। अनन्या से तकरीबन 2 घंटे से कुछ समय ज्यादा पूछताछ हुई है। 2 घंटे से के करीब उनसे पूछताछ की गई। एनसीबी ने सवालों की फहरिस्त लेकर उनके साथ 2 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की है। ये सारे सवाल उन व्हाट्सएप चैट्स पर आधारित हैं जो कि आर्यन के फोन से मिले। ये भी सूत्र बता रहे हैं क्योंकि आर्यन के साथ चैट में ड्रग्स को लेकर कोई बातचीत थी, ऐसा सूत्रों का कहना है। अनन्या पांडे को इसीलिए समन भी किया गया है और समन के बाद 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखते रहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर से निकली हैं अनन्या पांडे चंकी पांडे के साथ। और ये जो आप
तस्वीरें देख रहे हैं एनसीबी दफ्तर की, यहीं पर समन किया गया, यहीं 2 घंटे पूछताछ हुई है। अनन्या पांडे से कल फिर होगी पूछताछ, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अनन्या से कल फिर होगी पूछताछ, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अनन्या पांडे को कल फिर बुलाया गया है, यानी 2 घंटे पूछताछ के बाद अनन्या को एक बार फिर समन किया गया है, उन्हें कल फिर बुलाया गया है। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अनन्या पांडे कल फिर बुलाई जाएंगी, कल उन्हें फिर समन किया गया है, एक बार फिर आएंगी एनसीबी दफ्तर में। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। अनन्या को आप देख रहे हैं अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर से निकलते हुए, अब उन्हें कल फिर बुलाया गया है, यानी कल एक बार फिर वो आएंगी एनसीबी दफ्तर। एनसीबी दफ्तर उन्हें फिर समन किया गया है, वो एक बार फिर सवालों के रडार पर होंगी, उनसे सवालों की एक पूरी फहरिस्त तैयार करके उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये पूरा क्रम आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट्स के बाद निकलकर सामने आया है, जिसके बाद अनन्या को समन किया, आज ही उन्हें समन किया, आज ही एनसीबी दफ्तर बुलाया गया, वो पहुंची, उन्होंने सवालों के जवाब दिए, तकरीबन 2 घंटे पूछताछ हुई और अब अपने पिता के साथ चंकी पांडे के साथ वो निकल गई हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और बड़ी खबर ये कि कल फिर होगी पूछताछ, बड़ी खबर यह कि कल फिर होगी पूछताछ, यानी अनन्या को कल फिर बुलाया जाएगा। एनसीबी ने कल फिर बुलाया है, यह बड़ी खबर हमें दी जा रही है। बड़ी खबर, अनन्या पांडे को कल फिर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। उनसे कई तरह के सवाल भी पूछे गए, वो भी सवालों पर भी मैं आना चाहूंगी, उस पर भी मैं आना चाहूंगी। एक बार रीमा के पास चलते हैं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। रीमा, एक बार मैं आपके पास आ रही हूं, कल एक बार फिर बुलाया गया है, फिर पूछताछ होगी अनन्या पांडे से कल एनसीबी दफ्तर में। ये 2 घंटे की सुचारिता, 2 घंटे की पूछताछ में इस एनसीबी दफ्तर में कुछ ऐसी बात जरूर हुई है जिसके बाद दोबारा पूछताछ की नौबत आ गई है। दोबारा पूछताछ के मायने बहुत ही उस तरीके से होते हैं कि शायद कुछ उन्होंने कबूला है या शायद उस तरीके की कोई बात सामने आ गई है, क्योंकि अभी शाम का वक्त है। हालांकि एनसीबी की टीम ने कभी शाम रात ये नहीं देखा है, खतरों से खेलना ये टीम जानती है। जब ऑपरेशन क्रूज किया था तो हम सब मान गए थे कि वहां खतरनाक सिचुएशन हो सकते थे, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन हुआ। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि अनन्या पांडे फिर इस एनसीबी दफ्तर कल पहुंचेंगी, फिर यहां पे उनसे पूछताछ होगी। क्या पूछताछ में अनन्या के जरिए कोई और बात आने वाली है सामने? क्या अनन्या के जरिए कोई और नाम सामने वाला है? ये सबसे बड़ी बात है और मैं दर्शकों को एक बार फिर भरोसा दिलाती हूं कि अनन्या से दोबारा पूछताछ के मतलब इतने आसान भी नहीं है। आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन में हो सकता है कोई और बड़ा चेहरा यहाँ पे आए। अब ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा जनरेशन है, अगर व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही इन पे अगर उस तरीके से पूछताछ हो रही है तो हो सकता है इसकी जद में कोई और चेहरा है। लेकिन उसमें भी मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, एनसीबी की टीम के पास, समीर वानखेड़े के पास जब पुख्ता एविडेंस होते हैं, उनको पूरी तरीके से अगर लग जाता है कि इस व्यक्ति से अगर हम पूछताछ करेंगे इसका ड्रग कनेक्शन हो सकता है या इसने किसी पार्टी में ड्रग्स लिया है, उसके बाद यहाँ तलब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य अपनी जिंदगी जी रहा और उसको यहाँ तलब कर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई ना कोई एंगल, कोई ना कोई चैट, कोई ना कोई पार्टी के वीडियोस अगर हो तो ही किसी को यहाँ पे बुलाया जाता है। अनन्या को दोबारा बुलाया गया है, इसके बड़े मायने हैं। लेकिन अभी भी मैं ये बात जरूर कहूंगी, आरोप है, एनसीबी को शक है, अनन्या शक के दायरे में है। अभी भी इस तरीके की कोई बातें सामने नहीं आई है कि किसी पार्टी में वो ड्रग्स ले रही थी या उनके पास ड्रग है या उनके घर पे कुछ इस तरीके की चीजें बरामद हो गई है, ऐसा कुछ भी अभी तक एनसीबी ने नहीं कहा है। बड़ी बात है, देखिए ये बड़ी बात है, मैं इसको क्लैरिफाई भी कर दूं, अनन्या को किसी तरह से आरोपी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बता दूं, अनन्या को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, कल उन्हें एक बार फिर समन किया गया है, अनन्या से कल फिर होगी पूछताछ, ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एनसीबी कल फिर उन्हें पूछताछ करेगी। सुबह 11 बजे अनन्या को एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। कल एक बार फिर सवालों का सामना करना है अनन्या पांडे को। एनसीबी ने उन्हें एक बार फिर से समन किया है। सुबह 11 बजे कल अनन्या फिर पहुंचेंगी। और मैं एक बार फिर कह दूं कि अनन्या को अभी आरोपी की तरह देखना सही नहीं है, अनन्या से सवाल सिर्फ पूछे जा रहे हैं। एनसीबी ने जो जानकारी इकट्ठा की है आर्यन खान और उनके बाकी साथियों को कॉर्डेलिया क्रूज में अरेस्ट करने के बाद, उसके बाद जो नाम सामने आ रहे हैं उनसे सिलसिलेवार ढंग से एनसीबी पूछताछ करना चाहती है। और उसी क्रम में अनन्या पांडे को आज बुलाया गया, जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। मैं एक बार राहुल ईश्वर के पास जाना चाहती हूं। राहुल ईश्वर और नुपुर मेहता तस्वीरें स्क्रीन पर रखेंगे। राहुल ईश्वर,
राहुल, मैं आपसे पूछ रही हूं, इस वक्त मैंने जैसा कहा कि अनन्या को आरोपी नहीं कह सकते, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ड्रग मेनेस बॉलीवुड में रहा है। और अगर ये भी बात बिल्कुल साफ है कि आप पब्लिक लाइफ में हैं, तो आप अगर एनसीबी दफ्तर जाएंगे तो आपको हजारों कैमरे घेरेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो बॉलीवुड को घेरना या बॉलीवुड पर सवाल उठाने वाली बातें कहां से आती? हाँ, आपने बहुत सही कहा और फेयर भी था, क्योंकि अनन्या अभी भी अक्यूज ही है। अनन्या सिर्फ इस जानकारी के लिए उसे बुलाया गया, मगर सिर्फ एक बात है, हम सभी वॉर ऑन ड्रग्स चाहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पीपल और उसका रेप्यूटेशन कोलैटरल डैमेज हो, बॉलीवुड की तरह एक कारपेट बॉम्बिंग हो। जरूर, और ड्रग मेनेस के साथ लड़ाई होना चाहिए, अर्नब जी का पॉइंट सही है, मगर आपको याद होगा दीपिका पादुकोण जी से 5 घंटे तक इंट्रोगेशन किया गया, क्या हुआ उसके बाद? पहले कई महीने हुए, क्या हुआ उसके फॉलोअप? तो इसीलिए जांच पर कई भी सवाल है। रकुल प्रीत सिंह के साथ इंट्रोगेशन हुआ, सारा अली खान के साथ इंट्रोगेशन हुआ, दीपिका पादुकोण नूपुर के साथ हुआ, दीपिका पादुकोण के साथ हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो इसीलिए ये जांच का और क्रेडिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने का रेस्पॉन्सिबल एनसीबी का। बोलिए मैडम, बोलिए। नहीं, वो आई थिंक कुछ कंफ्यूजन ऑफ मेरे साथ कौन सा इन्वेस्टिगेशन वो आपके बारे में नहीं कह रहे थे। नहीं, आपके बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं, वो आपके बारे में नहीं कह रहे थे। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, लेकिन मैंने एक बुनियादी सवाल उठाया है, और ये मुझे लगता है कि वो सवाल है जो अर्नब ने 1 साल पहले उठाया था। ड्रग्स आर नुपुर ड्रग्स आर नॉट कूल। ड्रग्स का कल्चर, इसका बहिष्कार होना चाहिए, और बॉलीवुड वो मंच है जहां से अगर बहिष्कार होता है तो पूरा देश उसे फॉलो करेगा। फैशनेबल जो लोग भी ड्रग्स करते हैं, दे आर लुक्ड डाउन अपॉन, उनको इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता है। जो ये ड्रगी ये लोग हैं और जो इनके एडिक्ट्स हैं। और देखिए, अर्नब जी की एक एक बात अब सच हो रही है। हम पिछले साल से वेट कर रहे थे कि ये बॉलीवुड से ड्रग्स का सफाया हो, नशाखोरी की मुक्ति हो, तो टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन में। और क्या शानदार काम किया है एनसीबी ने और वानखेड़े जी की सारी टीम ने। एक एक करके अब नाम सामने आ रहे हैं, चैट्स पकड़े जा रहे हैं व्हाट्सएप के। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा सुचरिता कि इनको हम आरोपी नहीं मान सकते हैं और अपराधी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये एक जांच की कार्रवाई है कि एक समन भेजा है, शक के दायरे से उनको बुलाया गया है। अब कल फिर से बुलाया गया है क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिली होगी, उनको अपने पूरे सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा मनाने की बात है या कोई इंसल्टेड फील करने की बात है कि अरे भाई हमको समन भेज दिया। ठीक है, अगर इसके एनसीबी केस में मतलब ड्रग्स के केस में भेजा है तो कुछ इसमें चिंता की बात नहीं है। देखिए, अगर आप क्लीन हैं तो कोई माइका लाल आपका बाल भी नहीं बाका कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको ठेस पहुंचा सके। और अगर आप क्लीन नहीं है, आपने ड्रग्स लिए हैं, तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाइए। उसका बेइज्जती हुआ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ठीक है। मैं एक बार गौरव गोयल और असगर खान के पास जा रही हूं, दोनों वकील हैं, गौरव गोयल और असगर खान। उसके बाद मुकेश जी आपके पास आ रही हूं। मुकेश जी आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि आपकी हर बहुत सारे लोगों को। अच्छा, गौरव गोयल और असगर खान के पास जा रही हूं। मुझे गौरव गोयल, मुझे आपसे ये पूछना है कि जिस तरह से ये पूरी एनसीबी की एक मुहिम चली हुई है, बार बार ये पूछा जाता है कि अरे भाई आप स्टार्स को बुला लेते हैं और कुछ निकलता नहीं है, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरह के आरोप एनसीबी पर बार बार लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एनसीबी इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दे, अगर उन्हें कोई तार मिले हैं तो उसको खंगालना छोड़ दे। एनसीबी पर सवाल उठेंगे या उन पर सवाल उठेंगे जिन्हें बुलाया जा रहा है? जी देखिए, जब कोई भी जांच एजेंसी अपनी जांच करती है तो वो सारे कनेक्टिंग जो डॉट्स हैं उनको मिलाने की कोशिश करती है। तो जो व्हाट्सएप चैट्स पकड़ी गई हैं, जो कोर्ट में पेश की है एनसीबी ने, तो उसमें हो सकता है कोई रेफरेंस, आज ये अनन्या का कोई रेफरेंस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई आरोपी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जांच करनी है। तो इस जांच में शी इज़ अ सस्पेक्ट। इनको इसलिए बुलाया गया है सो दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन प्रॉपरली, इनसे अच्छे से पूछताछ हो और पूछताछ के बाद इसको कनेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर इनको बुला लिया है तो क्यों ये कल्प्रिट हो गए हैं, लेकिन यस, जो सिंपथाइजर्स हैं वो बड़ा गलत से इसको ट्रीट करते हैं। दिस इज अ वेरी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन भारत में किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को ऐसे ही किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। और यस, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर इनको बुलाया गया है तो जरूर एनसीबी के पास कुछ ऐसी बातें हैं
जो उनके पास पहुंची हैं, उन्होंने तभी इनको बुलाया है। लेकिन स्टार्स अगर ये कहें, ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, कुछ लोग अगर ये कहें कि आपको स्टार्स को नहीं बुलाना चाहिए, पहले तो मैं इनको स्टार नहीं कहूँगा, एक्टर्स या एक्ट्रेस को नहीं बुलाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत कार्य किया है या उनकी जांच की आवश्यकता है तो पुलिस का पूरा अधिकार है, एनसीबी का पूरा अधिकार है, कि जांच एजेंसियों का अधिकार है कि असगर जी, असगर जी आप सहमत हैं? मुझे मुकेश जी की बात असगर जी, आप बहुत अच्छी सहमत हैं? लगी है जी। देखिए इन्वेस्टिगेशन का ये एक हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है। अब जैसे इस प्रेजेंट केस में उन्होंने बुलाया और बिल्कुल फेयरली अनन्या वहां पहुंची, हाँ। और उसके बाद फिर उनको वापस भी किया गया। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है फिलहाल, हो सकता है एहतियातन दोबारा बुला लिया गया हो। कि शायद सर को लॉ का नहीं पता। सर कैसी बात कर रहे हैं? सर का ये कहना, सर साहब का ये कहना है कि उनको अरेस्ट ही कर लेना चाहिए। ये तो वकील साहब ऐसी बात नहीं करना चाहिए सर। अगर कोई आप गलत बात कर रहे हैं। आप बात तो पूरी सुन लें। आप क्या ये पूरी बात सुन लें। एक मिनट, नहीं आप बात ही गलत कर रहे हैं। मिलते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सबूत मिलते तो अगर नहीं, आप गलत सबूत पहले दिन ही जोड़ देंगे, पहले दिन ही उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो हो सकता है कि अगर एनसीबी ने आज अनन्या को बुलाया है तो उनको पता है कि वो ड्रग पेडलर से बात कर रहा था, उसको कनेक्ट कर रहे हैं डॉट को। आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने का, वकील साहब आपके कहने का मतलब है कि उसके ऊपर एफआईआर कर देनी चाहिए। 2 घंटे अनन्या पांडे से सवाल जवाब किए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है असगर जी कि अगर कोई जानकारी ना हो तो 2.25 घंटे के सवाल जवाब, और वो भी एक बार फिर कल से फिर से उनको समन किया गया है, तो 2 बार। आज के तो 2.25 घंटे हो गए, लेकिन कल उन्हें फिर से बुलाया गया है। तो सोचिए कि कोई ना कोई तथ्य एनसीबी के पास होंगे कि उन्हें दूसरे दिन समन किया है। मैं आपको एक बार बता देती हूं कि किस तरह से समीर वानखेड़े ने एक मिशन क्लीन छेड़ा हुआ है बॉलीवुड में। ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई है समीर वानखेड़े ने, और इससे पहले उन्होंने दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, इन सबसे जो सवाल करने वाले अफसर हैं वो समीर वानखेड़े ही हैं। समीर वानखेड़े ने ही सवाल किए, बड़ी हस्तियों से वो पूछताछ कर चुके हैं। और आज एक बार फिर अनन्या पांडे से सवाल करने वाले कौन? समीर वानखेड़े। ड्रग्स मंडली के बड़े नाम रडार पर हैं और समीर वानखेड़े अपने इस मिशन क्लीन में लगे हुए हैं। ड्रग्स रैकेट पर नकेल को लेकर छापेमारी उन्होंने की है। ये पहली बार नहीं है, पिछले 1 साल में एनसीबी लगातार मुंबई में ड्रग्स को लेकर छापेमारी कर रही है। वानखेड़े का ड्रग्स के सौदागरों पर सीधा हमला हुआ है और इसको लेकर समीर वानखेड़े पर भी हमले हो चुके हैं, जिसका जिक्र वो कर चुके हैं। एनसीबी ने कहा कि उनके अफसरों को टारगेट किया जा रहा है। उनमें से एक समीर वानखेड़े हैं। 17,000 करोड़ के रैकेट का वो पहले खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने कम से कम 2,000 हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्योंकि आज नहीं कई सालों से वो काम कर रहे हैं। और इससे पहले किस तरह वो एयरपोर्ट ड्यूटी पर थे और वहां पर उन्होंने कई ऐसे स्टार्स को, जिनकी उनकी छवि को ना देखते हुए, उनका सामाजिक ओहदे को ना देखते हुए, उन्हें किस तरह से रडार पर लिया, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप थे। तो ये समीर वानखेड़े का मिशन क्लीन है और इस वक्त बॉलीवुड में चल रहा है। बॉलीवुड में कई और नामों को समीर वानखेड़े के रडार पर लिया जा सकता है आने वाले समय में, जैसा मैं बता रही हूं। अब मैं एक बार, क्या हम तुम्हें बुलाएंगे? जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप असगर जी? सुचित्रा जी, हाँ। एक सवाल हमारा सुन लीजिए। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वानखेड़े जी, समीर वानखेड़े जी नवाब मलिक साहब के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, बल्कि जवाब देने के बजाय हाँ। उनको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें नोटिस करके बुलाएंगे। नहीं बिना सर, किसी बात के। एक मिनट असगर जी, मैं आपने ठीक बोला। असगर जी एक बात मेरी सुनिए। असगर जी नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। असगर जी को लीजिए प्लीज, असगर जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं असगर जी आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। उन्होंने सबूत, असगर जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। दिए हैं आप। असगर जी मेरी बात सुनिए। एनसीबी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं समीर वानखेड़े पर। एक अफसर जो एनसीबी का अफसर है, जो काम कर रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि एक राजनेता तो काम अपना बाकी काम, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर काम छोड़कर वो आरोप लगाने बैठे हैं एक समीर वानखेड़े पर, वो लगा रहे हैं। अब समीर वानखेड़े भी अपना काम छोड़कर एक नेता पर आरोप के जवाब देने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें नवाब मलिक ने मुझ पर यह आरोप लगाया, इसका जवाब ये है, आरोप ये लगाया, इसका जवाब ये है। सर वो तो खुलकर कह रहे हैं झूठे आरोप है, मैं केस करने वाला हूँ, मैं नोटिस भेजूंगा। नहीं, अरे महाराष्ट्र, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर उनके पास सबूत नहीं है, अगर वो झूठ बोलते हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। किसके खिलाफ? सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, ठाकरे साहब ने भी कहा कि करोड़ों की, किसके खिलाफ? ड्रग्स
अगर नवाब मलिक साहब के तो पास वही तो वो सबूत कह नहीं रहे हैं सर, आपने अगर शायद उनके खबर सवाल सुनी गलत नहीं। है, आप समीर कहिए वानखेड़े गलत ने है। कहा है कि मैं अरे, नोटिस तो आप भेजूंगा, ये धमकी दे रहे हैं मानहानि हमें। का नोटिस भेजूंगा, नोटिस- क्योंकि मेरे ऊपर ना, जो ना, आरोप ना, लगा रहे हैं वो गलत है। ये- एक अफसर जो कि एक अफसर जो कि एक नौकरशाह है, उसने ये सीधे सीधे कहा कि भाई मैं नोटिस भेजूंगा एक नेता को कि वो मेरे ठाकरे ऊपर साहब मेरी ने छवि भी- को टारगेट कर रहे हैं। सुनिश्चित- अब ये सवालों का जवाब सुनिश्चित- देना ही है, मुझे लगता ठाकरे साहब ने भी- है। या फिर आप चाह रहे हैं वो ठाकरे प्रेस साहब ने कॉन्फ्रेंस कहा, करें और बैठ जाए कटघरा महाराष्ट्र लगा पुलिस और ने एक एक सवाल का करोड़ों जवाब की देते रहे। ड्रग्स पकड़ी है, उसके सवाल कहाँ है बताइए ना। तो वो आपको थोड़ी देंगे जवाब। महाराष्ट्र पुलिस ने करोड़ों की जो ड्रग्स पकड़ी है, हाँ। ठाकरे साहब ने कहा, हमें नहीं, ठाकरे साहब ने कहा कि वो उस ड्रग का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हाँ। ये जो चंद सैकड़ों की या हजारों की ड्रग्स इनके पास से मिली हाँ। ना मिली, इन सबको इतना तूफान बना दिया गया। अगर ये बॉलीवुड के ऊपर वार नहीं है तो और क्या है? आज अच्छा। तक सबूत और क्या क्या अच्छा, तो आप देखिए, तो अगर इसका आप मतलब ये है, facts की बिना इसका पे बात मतलब ये करते है, हैं, तो सुनिए सुनिए वैसे सुनिए भी- मेरी बात सुनिए ना वैसे एक बार भी असगर जी। इसका secondary मतलब ये evidence है कि आप कानून ये की कह रहे हैं नजर कि में थोड़ी आप सी कानून- ड्रग्स अगर आप मिलेंगी तो कानून से प्लीज बात टारगेट करेंगे- मत करिए। थोड़ी सी आपने कहा ना, थोड़ी सी ड्रग्स मिल गई तो आपने टारगेट कर लिया, तो थोड़ी सी मिलेंगी तो टारगेट मुक्त कर दें इन्हें, इन्हें कहते कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी ड्रग्स पर ही फोकस करें वो। समीर वानखेड़े शुड फोकस ऑन बिग अभी भी बिग आपके कैच। पैनल से आवाज आई कि साहब अभी नहीं, इनको छोड़, किसी को भी छोड़ दें, उनके पास अगर थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली है तो कोई बात आया तो कोई बात नहीं, वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में रहे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम पीने वालों को रोक सकते हैं, ये उल्टा सवाल है, ये बात सीधी नहीं मुझे है। समझ नहीं आ रहा असगर खान, आप असगर खान आई डोंट अंडरस्टैंड। सप्लाई असगर खान ये कैसा लॉजिक है, ये कैसा लॉजिक है? राहुल ईश्वर इस तरह का लॉजिक मत दीजिएगा। गौरव गोयल मुझे बताइए, एक मिनट, गौरव जी को लीजिए स्क्रीन पर। गौरव जी, जहां पर कम मात्रा में ड्रग्स मिली है उनको एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्प्ट कर दिए जाए, ये कह रहे हैं असगर खान। मतलब उनमें कोई बड़ा आरोप नहीं है, तो भाई उनके पीछे क्यों पड़े हो आप? बड़े बड़े कैच पे फोकस करो, छोटे कैच को छोड़ दो भाई, कोई बात नहीं, ये छोटा कैच। जी बात करिए ना। हाँ, ये छोटा कैच। एक मिनट जवाब देने दीजिए, जवाब देने बात दीजिए, कर रहे जवाब देने हैं दीजिए। कि आप बड़े वालों को पकड़ लीजिए, छोटे वालों को छोड़ दीजिए। हाँ। मुझे लगता है कि नेशनलिस्ट जो ड्रगिस्ट पार्टी के लोग हैं, पता नहीं किस तरह की राजनीति ये करने वाले हैं। आज अगर कोई अधिकारी कोई ड्रग्स के ऊपर काम कर रहा है तो इनको प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं करता तो इनको प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात साफ हो गई, हाँ। देश को यह पता लग गया कि कौन सी ऐसी एक पार्टी है जो ड्रग्स का समर्थन कर रही है, कौन सी पार्टी के लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, और कौन से कुछ बॉलीवुड के लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। वकील साहब, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग समथिंग ऑन द लॉ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और ही बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि कौन ये इन्होंने अगर कम ड्रग्स लिया है तो उनको छोड़ दिया जाए। सर, बात ड्रग्स ज्यादा या कम की नहीं होती। अगर लॉ के अकॉर्डिंग, एनडीपीएस के अकॉर्डिंग, अगर कोई कम ड्रग्स लेता है तो उसकी कम सजा है, अगर कोई ज्यादा सजा लेता है तो उसकी ज्यादा सजा है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर कम ड्रग्स लेता है तो उसको छोड़ देना चाहिए? यही तो, मुझे लगता है दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। आई थिंक द पर्सन, इनको नहीं पता कि क्या कहना चाहते हैं। असगर जी जो लॉजिक आपने दिया, असगर जी मैं आपने जो लॉजिक दिया उसके हिसाब से महाराष्ट्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कभी नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये बात पूछ सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करोगे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर कर रहे हो कि भाई रडार पर ले रहे हैं समीर वानखेड़े, वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। ये पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? मैं आपसे पूछ रही हूँ बस। राहुल पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? महाराष्ट्र की जनता पूछे, हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, जो अभी बारिश का मौसम गया उसमें इतनी सड़कें फिर से ब्लॉक हो गई, जाम हो गई, उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? ये नहीं पूछ सकते क्या? पनिशमेंट ही है वो रिफॉर्मेशन के लिए है, तो इसीलिए रिडम्पशन और रिफॉर्मेशन सबसे बड़ा चीज है। हम रिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को पनिशमेंट नहीं देता, हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऐसा नहीं है। ये रिस्ट्रीब्यूशन का मामला नहीं है, रिडम्पशन। चलिए, मुझे लगता है कि ये तर्क कुतर्क है असगर जी, कि आप कहें कि छोटी मात्रा में मिला है तो वहां पर नहीं, बल्कि फोकस वहां करिए जहां पे ज्यादा मिल रहा है। ये तो कुतर्क है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई जहां बड़ा मिला उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ये आप जरूर कह सकते हैं। इस कुतर्क को आगे मत रखिए। और मैं कह रही हूं कि एनसीबी जो कर रही है उसके बाद उन्हें भी तो सामने रखने पड़ेंगे सबूत। वो बिना सबूत सामने रखे हुए थोड़े इस पूरे मामले को जनता मान लेगी। सिर्फ बात यह है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।